क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि दुनिया डॉलर के बगैर भी चल सके? और अगर तेल की खरीदो फरोख्त किसी और करेंसी में करने लगी तो आलमी ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बदल सकता है? यही वो सवालात हैं जो आजकल आलमी मईशत के बारे में हर संजीदा शख्स के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। नादरीन, हालिया हालात में ये बात सामने आई है, अगर किसी मुल्क को डॉलर की कमी का सामना हो तो वो ऑल्टरनेटिव रास्ते तलाश करने पर मजबूर हो जाता है। और हाँ, इसी तनाजुर में खलीजी ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के हवाले से ये डिबेट चल रही है कि वो मुस्तकबिल में अपनी ट्रेड के लिए चीनी करेंसी युआन इस्तेमाल करने पर गौर कर सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कई दहाइयों से आलमी तिजारत खासतौर पर तेल की सेल एंड परचेज ज्यादातर डॉलर में होती रही है, जिसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। अब जरा बात समझिएगा, अगर वाकई यूएई या सऊदी अरेबिया जैसे बड़े तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक युआन, जो कि चाइना की करेंसी है, उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक या दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेगा। अमेरिका की जो फाइनेंशियल पावर है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया को तेल खरीदने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डॉलर की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से अमेरिका को यह अथॉरिटी भी हासिल है कि वो मुख्तलिफ ममालिक पर मुआशी पाबंदियां लगाए और उन पर दबाव डाले। ऑन दी अदर हैंड, ईरान पहले ये जो है ना वो चाहता रहा है कि वो डॉलर की बजाय ऑल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेड करे, खासतौर पर युआन में। और चाइना भी यकीनन इस मौके को अपने हक में देखता है, क्योंकि अगर ज्यादा ममालिक उसकी करेंसी इस्तेमाल करेंगे तो आलमी सतह पर उसकी मईशत में इजाफा होगा, मुआशी ताकत में इजाफा होगा। और हालिया कशीदगी के दौरान यह भी कहा गया है, अगर खित्ते में जंगी सूरत हाल बढ़ती है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे अहम रस्ते मुतासर होते हैं, तो तेल की सप्लाई पूरी तरह डैमेज हो सकती है। और यूएई की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये बरामदात रुक जाए तो डॉलर की आमद भी कम हो जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी मुल्क के लिए अपनी मईशत को संभालना नो डाउट मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर जब उसे मुसलसल डॉलर्स की जरूरत हो। यही वजह है, जब डॉलर की कमी का खदशा पैदा होता है तो ममालिक जो है ना ये फौरी तौर पर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि अमरीकी फेडरल रिजर्व या यूएस ट्रेजरी जो है, इससे कांटेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मदद ना मिले तो फिर मुतबादिल रास्ते जैसे युआन में तिजारत, ये फिर ज्यादा संजीदगी से ज़ैर गौर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूएई ने अमेरिका से राब्ता किया और क्या कहा कि जंग तुमने शुरू की थी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर हमारी तेल की सप्लाई जो है ना खुली तो फिर हम युआन में ट्रेड करेंगे, यानी चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेंगे। यानी सऊदी अरब के बाद अब यूएई ने भी अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। इसका मतलब यह हुआ अमेरिका और डॉलर दोनों की बादशाही हो गई है खतरे में। अब अगर हम वसी पर्सपेक्टिव में देखें तो यह सूरत हाल आलमी ताकत के तवाज़ुन में मुमकिना तब्दीली की निशानदेही करती है। अगर तेल की पहली बड़ी डील किसी और करेंसी में हो जाती है तो यह अलामती कदम होगा जो मुस्तकबिल में बड़े मुआशी सिस्टम की तब्दीली का आगाज बन सकता है। और हाँ, मेरी जान सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजरायली मुसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए जो हसास डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। वेरिफिकेशन होते हुए उन्हें फांसी पे लटका दिया। और रूस ने भी ईरान को मुहतात रहने का मशवरा दिया है कि हालात मजीद संगीन होने वाले हैं। और मजबूरी तौर पर देखा जाए तो दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुआशी और सियासी फैसले ना सिर्फ खित्ते, पूरी दुनिया को के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज दैट, क्या वाकई डॉलर की बादशाहत खत्म होने के करीब है या सिर्फ एक वक्ती दबाव है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे लिखिएगा इंशाअल्लाह। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।